Hello, I am Sanjay Srivastava and today I am starting the topic alpha adrenergic blockers and beta adrenergic blockers. The alpha receptor blockers in most cases do not show selectivity of action. अल्फा रिसेप्टर जो ब्लॉकर होते हैं वो बहुत सारे केस में सेलेक्टिविटी ऑफ एक्शन को शो नहीं करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन को शो नहीं करते हैं कि कौन सा हमको एक्शन प्राप्त होगा जो दवा देने के बाद। थस अल्फा ब्लॉकर हैव लिमिटेड क्लिनिकल यूज, इसीलिए अल्फा ब्लॉकर के बहुत लिमिटेड क्लिनिकल यूज हैं इसके। अल्फा blockers have been employed as antihypertensive or for decades. अल्फा ब्लॉकर्स दशकों से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। दीज एजेंट्स इंजॉय वाइड स्ट्रक्चर वेरिएशन। ये एजेंट अपने अंदर कई सारे स्ट्रक्चरल वेरिएशन को शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है टोलाजोलिन। जिसका स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें एक इमिडाजोलिन रिंग होता है, इसलिए यह इसका डेरिवेटिव है। नाउ सिंथेसिस फ्रॉम फिनाइल एस्टोनाइट्राइल। टोलाजोलिन का फॉर्मेशन 2 फिनाइल एस्टोनाइट्राइल से होता है। जब 2 फिनाइल एस्टोनाइट्राइल C2H5OH से रिएक्ट करता है HCl के प्रेजेंस में, तब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो इथेन 1,2 डाइमीन से रिएक्ट करने के बाद टोलाजोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। Properties and uses. It is a white beta test crystalline compound with a slight aromatic odor, soluble in water, alcohol and chloroform, but strongly soluble in ether. यह एक सफ़ेद टेस्ट में कड़वा क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसमें हल्की एरोमेटिक गंध आती है। यह पानी, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है, लेकिन ईथर में कम घुलनशील है। इट इज एन इमिडाजोलिडीन डेरिवेटिव। यह एक इमिडाजोलिडीन डेरिवेटिव है। इट इज ए कॉम्पिटिटिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड possess similar affinity for alpha 1 and alpha 2 receptors. यह एक कॉम्पिटिटिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है और ये अल्फा 1 और अल्फा 2 के साथ सिमिलर एफिनिटी को शो करता है। इट इज ए वासोडाइलेटर एंड हैज ए सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट टू स्टिमुलेट द हार्ट एंड काजेज माइड्रियासिस। यह एक वासोडाइलेटर है, मतलब ब्लड वेजल को डायलेट करता है, फैलाता है। और हार्ट को स्टिमुलेट करके एक सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट को शो करता है। इसके अलावा यह माइड्रियासिस का भी काम करता है, मतलब आँख की पिपिल को फैलाता है ये। इट इज ऑफ सम यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रेनॉल्ड डिजीज, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट। इसका इस्तेमाल
रेनॉ डिजीज और सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। रेनॉ डिजीज होता क्या है? इसमें क्या होता है, बॉडी का कोई एरिया जो शून्य हो जाता है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जहाँ पे कैपिलरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती उस एरिया को, और वो हिस्सा शून्य हो जाता है, उसकी बीमारी में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। या ब्रेन के अंदर कहीं पे ब्रेन की सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से या वेजल के रप्चर की वजह से, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। It has been used in the treatment of persistent pulmonary hypertension of the newborn. इसका इस्तेमाल persistent pulmonary hypertension के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी में होता है। बर्थ के दौरान जैसे बेबी वोम से बाहर आता है, तो उसके जो लंग्स के ब्लड वेजल हैं वो प्रॉपरली डेवलप ना होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है उस लंग्स को, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ठीक तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन जो ब्रेन को चाहिए या बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और जो ब्लड वेजल लंग्स के अंदर है वो प्रॉपर तरीके से ओपन ना होने की वजह से वहाँ पे एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस हाइपरटेंशन की वजह से जो बेबी का हार्ट और लंग्स है वो डैमेज हो सकता है। इसका डोज क्या है? बाय इंट्रामस्कुलर, बाय इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस फॉर एडल्ट्स 25 mg slowly, then increased up to 50 to 75 mg twice a day to 2 or 3 times in a week. Now beta adrenergic blockers, SAR of beta blockers। बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है वो है प्रोप्रेनोलॉल, डायरेमेटिक रिंग एंड इट्स सब्स्टिट्यूएंट is the primary determinant of beta 1 antagonistic activity. The aryl group also affects the absorption, excretion and metabolism of the beta blocker. एरोमेटिक रिंग और इसके सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी डिटर्मिनेंट है बीटा 1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी को शो करने के लिए। अगर एरोमेटिक रिंग पर एराइल ग्रुप अगर अटैच है तो ये बीटा ब्लॉकर के एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। बीटा ब्लॉकर्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बीटा एगोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर का जो स्ट्रक्चर है वो बीटा एगोनिस्ट के समान ही होता है। द कैटेकॉल रिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वैरायटी ऑफ रिंग सिस्टम विदाउट लॉस ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी।
जो कैटेकॉल रिंग है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वैरायटी ऑफ रिंग सिस्टम से बिना एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी को लॉस किए हुए। रिप्लेसमेंट ऑफ कैटेकॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ क्लोरीन ऑफ फिनाइल रिंग सिस्टम रिटेन्स बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल है प्रोनेथेलॉल। कैटेकॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम फिनाइल रिंग सिस्टम से रिप्लेस करते हैं जो क्लोरीन कंटेंट किया हुआ है तो हमारी बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी रिटेंस हो जाती है। NN डाई सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेज द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी इज मेंटेन्ड व्हेन द फिनाइल इथाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल और मेथॉक्सी फिनाइल इथाइल ग्रुप्स आर एडेड टू द एमीन एज ए पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर NN पोजीशन पर नाइट्रोजन की पोजीशन पर अगर हम कोई और ग्रुप लगाते हैं वहाँ पर तो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, जबकि अगर नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम फिनाइल इथाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल या मिथॉक्सी फिनाइल इथाइल ग्रुप से ऐड करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है बीटा ब्लॉकिंग की वो मेंटेन रहती है। The two carbon chains are essential for activity. बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए दो कार्बन चेन का होना आवश्यक है। The introduction of OCH2 group into the molecule between the aromatic ring and the ethyl amine side chain provides beta blocking agents. एग्जाम्पल इसका है प्रोपेनोलॉल। OCH2 ग्रुप का प्रेजेंट होना एरोमेटिक रिंग और इथाइल एमीन के बीच में बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। सिंथेसिस प्रोपेनोलॉल की सिंथेसिस अल्फा नेप्थॉल से होती है। जब अल्फा नेप्थॉल इपीक्लोरोहाइड्रिन से रिएक्ट करता है तो यहाँ से HCl बाहर निकलता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो आइसोप्रोपाइल एमीन से रिएक्ट करने के बाद प्रोपेनोलॉल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ propranolol. It is white or almost white powder soluble in water and ethanol. यह सफ़ेद या पूर्ण रूप से सफ़ेद पाउडर है, वाटर और इथेनॉल में सॉल्युबल है, घुलनशील है। करंटली इट इज अप्रूव्ड फॉर हाइपरटेंशन। वर्तमान में यह हाइपरटेंशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में यह कार्डियक एरिथमिया और एंजाइना पेक्टोरिस में भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन हेडेक के बचाव में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज ए नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड इट हैज़ इक्वल एफिनिटी फॉर बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। यह एक नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है एंड इट हैज़ इक्वल एफिनिटी, और इसकी एफिनिटी जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर के साथ है वह बराबर मात्रा में है। अब जानते हैं कार्डियक एरिथमिया क्या होता है।
हार्ट बीट का इरेगुलर होना ही कार्डियक एरिथमिया कहलाता है। मतलब कभी हार्ट बीट हमारी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। कम होने को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं और ज़्यादा होने को टैचिकार्डिया बोलते हैं। और यह जो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अब जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस को हम नॉर्मली चेस्ट पेन भी बोलते हैं। जब हार्ट मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है तो सीने में दर्द उत्पन्न होता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब हार्ट को ब्लड ना मिलने का कारण क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। जो ब्लड वेजल हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वह किसी कारणवश ब्लॉक हो जाती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेजल है उसका पैसेज पतला हो जाता है और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या अगर वेजल पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है तो ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पा रही है, जो हार्ट की जो सेल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन उत्पन्न होता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। सिर दर्द में भी इस्तेमाल होता है ये। माइग्रेन में क्या होता है, सिर के अलग हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है, जिसके बचाव में इस ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं। डोज इसकी द ओरल एडल्ट डोज फॉर एरिथमियाज इज 10 to 30 mg 3 to 4 times पर डे। डोजेज फॉर्म क्या इसकी है, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज प्रोप्रानोलॉल कैप्सूल्स बीपी, प्रोप्रानोलॉल इंजेक्शन बीपी, प्रोप्रानोलॉल टैबलेट्स बीपी। ये टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।